हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और ये हमारा टॉपिक चल रहा था इमल्सन यूनिट 3 का, जो कि हमारे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और यूनिट फर्स्ट सेकंड और यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड हम फर्स्ट सेकंड को फिनिश कर चुके थे और थर्ड हमारी चल रही थी, जिसमें हमने मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को और बाईफेजिक के सस्पेंशन को फिनिश कर लिया था। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इमल्सन के बारे में, इमल्सन के क्या क्या इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज़ करते हैं, इमल्सन की डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज हमने प्रीवियस 2 वीडियो में बात की थी। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन किसका कर रहे हैं हम? इमल्सन का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन। तो क्या होता है कि बोथ टाइप्स ऑफ इमल्सन आर सिमिलर। क्या होते हैं दोनों टाइप्स के इमल्सन? एक जैसे होते हैं देखने में, टू अपीयरेंस। तो हमें क्या होता है कि देखने में दोनों इमल्सन एक जैसे होते हैं, वाटर इन ऑयल भी और ऑयल इन वाटर भी। तो इसको हमें समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ मेथड की ज़रूरत पड़ी, तो वो मेथड हम इसमें देखेंगे। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उनको डिफरेंशिएट करें कि वो सिंपल मतलब देख करके कि ये वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है। तो उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ मेथड से, जैसे कि दे कैन बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेस्ट, जैसे कि नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इन मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने जो हमारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं उनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि कौन सा टेस्ट होते हैं हमारे। नंबर फर्स्ट होता है हमारा डाइल्यूशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? डाइल्यूशन टेस्ट। दूसरा कंडक्टिविटी टेस्ट। थर्ड होता है हमारा डाइसोल्युबिलिटी टेस्ट। फोर्थ होता है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। और फिफ्थ होता है हमारा फ्लोरोसेंस टेस्ट। तो ये हमारे टेस्ट होते हैं जिनको हम सीरीज वाइज देखेंगे कि हमारे फिफ्थ टेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इमल्सन को। फर्स्ट है हमारा डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी, डाइसोल्युबिलिटी, कोबाल्ट क्लोराइड और फ्लोरोसेंस टेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं अपना डाइल्यूशन टेस्ट। क्या देखते हैं? अपना डाइल्यूशन टेस्ट देखते हैं। तो डाइल्यूशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, द टाइप ऑफ इमल्सन में बी डिटरमाइंड बाय डाइल्यूटिंग एन इमल्सन विद ऑयल और वाटर। इसमें क्या करेंगे हम, ऑयल और वाटर से एक इमल्सन को क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे और उसकी पहचान करेंगे कि ये हमारा कौन सा इमल्सन है। ठीक है, एन ऑयल इन वाटर इमल्सन कैन बी इजीली डाइल्यूटेड विद एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट का मतलब है कि जो हमारा ऑयल इन वाटर का मतलब है कि ऑयल क्या है, डिस्पर्स फेज है हमारी, और वाटर क्या है, कंटिन्यूस। तो वाटर मतलब ज़्यादा अमाउंट में है ऑयल इन वाटर में। तो अगर हम उसमें वाटर मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इजीली डाइल्यूटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजीली डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है। जब हम उसमें एक्वस फेज को ऐड करेंगे ऑयल इन वाटर में, हमें नहीं पता है कौन सा इमल्सन है, हमने ले लिया रैंडमली कोई सा भी, ऑयल इन वाटर हो या वाटर इन ऑयल हो। तो ऑयल इन वाटर इमल्सन में अगर हमने वाटर को ऐड किया तो वो क्या हो गया, वो आसानी से डाइल्यूट हो गया। तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्सन है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि ऑयल इन वाटर की जगह कौन सा इमल्सन लेने, वाटर इन ऑयल। अब ऑयल फेज हमारी कॉन्टिन्यूस फेज में है, ऑयल किस में है, ज़्यादा अमाउंट में है, मैक्सिमम अमाउंट में क्या है हमारा, ऑयल है। तो अब हम इसमें अगर ज़्यादा फेज ऑयल की है तो अगर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा, अगर हम उसमें वाटर ऐड कर दें ऑयल इन वाटर में तो उससे क्या हो रहा है, उसमें हमारे इमल्सन में क्या हो रही है, क्रैकिंग हो रही है। क्या हो रही है, रॉन्ग लिक्विड होने की वजह से उसमें क्या हो जाएगी, हमारे इमल्सन में क्रैकिंग हो जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि ये इमल्सन क्या था, वाटर इन ऑयल इमल्सन था। और हमने क्योंकि इसमें ऑयल फेज को ऐड कर दिया
वो वाटर फेज को ऐड कर दिया, एक्वस फेज को ऐड कर दिया, तो इसलिए इसमें क्या हो गई, क्रैकिंग हो गई। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम अपना कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट भी हमारा हम आइडेंटिफाई करते हैं इससे भी इमल्सन को। हम सभी जानते हैं कि क्या है इमल्सन, क्या है हमारा एक वाटर क्या है हमारा एक गुड कंडक्टर है। तो इसमें भी वही सिस्टम है कि जो ऑयल इन वाटर इमल्सन होगा तो वो तो गुड कंडक्टिविटी को प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो हमारा ऑयल इन वाटर होगा, जो हमारा वो वाटर इन ऑयल होगा, तो उसमें क्या वो गुड कंडक्टर, वो नॉन कंडक्टर होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसे पता लगाते हैं हम। ये भी डाइल्यूशन वाला ही सेम मेथड है कि वाटर को ऐड करेंगे जब हम उसमें वाटर, तो वाटर में क्या कंडक्टिविटी आसानी से प्रोवाइड होगी और हमारा बल्ब जल जाएगा। तो देखते हैं इसमें हमें किस किस की नीड होती है। तो इसमें हमारे होते हैं ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट को किससे हम इलेक्ट्रोड रखते हैं उसमें और इलेक्ट्रोड से करंट को प्रवाहित करते हैं, मतलब करंट को पास करते हैं। जैसे कि आप इस फिगर से समझ जाएंगे ये बिल्कुल क्लियरली। और अगर नोट्स चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है, और इसमें कोई भी एक इमल्सन ले लिया हमने, वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑयल इन वाटर ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या कर लिया हमने, इमल्सन ले लिया, उसमें इलेक्ट्रोड रख दिए और उसको एक करंट से हमने कनेक्ट कर दिया और उसमें एक क्या कर दिया हमने, उसमें एक हमने बल्ब लगा दिया। अब बल्ब जैसे ही हमने लगाया उसमें, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को मतलब स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, क्योंकि ऑयल और ऑयल इन वाटर, वाटर क्या है ज़्यादा फेज में है, तो बल्ब हमारा क्या हो जाता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें पता चल जाता है कि इमल्सन क्या है हमारा, ऑयल इन वाटर इमल्सन है। और अगर हमारा वाटर इन ऑयल इमल्सन होगा तो उसमें हमारे बल्ब नहीं जल पाएगा। तो ये थर्ड है हमारा डाइसॉल्युबिलिटी टेस्ट। डाइसॉल्युबिलिटी टेस्ट, इसमें क्या करते हैं हम, एक लाइपोफिलिक डाई लेते हैं, मतलब एक लाइपोफिलिक जो लिपिड में मतलब ऑयल में सॉल्युबल कलर है हमारा वो लेते हैं, जैसे कि स्कारलेट, लाइपोफिलिक रेड, और एक जो हमारा वाटर में सॉल्युबल है एक वो कलर ले लेते हैं हम। तो ये होता है हमारा डाइसॉल्युबिलिटी टेस्ट। तो हमने क्या किया, एक सबसे पहले स्कारलेट डाई लाइपोफिलिक रेड को ले लिया, ठीक है। अब उसमें उसको हमने एक ऑयल सॉल्युबल डाई को क्या किया, इसको बोलते हैं स्कारलेट रेड विद एन इमल्सन, एक इमल्सन के साथ हमने उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। अब क्या किया, मिक्स करने के बाद उसकी एक ड्रॉप ले ली हमने उस इमल्सन की, हमें पता नहीं है कि वो कौन सा इमल्सन है, लेकिन हमने उसकी एक ड्रॉप ले ली और उस ड्रॉप को क्या किया हमने, अंडर द माइक्रोस्कोप, मतलब उसको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर अगर हमें जो कंटिन्यूस फेज है माइक्रोस्कोप के नीचे पर, अगर वो हमें कंटिन्यूस फेज जो है वो रेड कलर में दिखाई दे रही, मतलब ज़्यादा अमाउंट रेड कलर का दिखाई दे रहा और ग्लोब्यूल्स हमें वाइट या कलरलेस दिखाई दे रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये वाटर इन ऑयल इमल्सन है, क्योंकि ऑयल में डिज़ोल्व होगी ना हमारी जो स्कारलेट डाई है, वो ऑयल में सॉल्यूबल है, तो वो ऑयल में सॉल्यूबल हो जाएगी, तो कंटिन्यूस फेज है हमारी ऑयल, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा इमल्सन है, वाटर इन ऑयल इमल्सन है, ठीक है। और अगर हमारी जो फेज है, जो डिस्पर्स फेज है, मतलब हमारे ग्लोब्यूल्स अगर हमें रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं, क्या ये रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं हमारी डिस्पर्स फेज, तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सी है, ऑयल इन वाटर फेज है, मतलब ऑयल को वाटर में डिजोल्व किया गया है, क्योंकि स्कारलेट डाई हमारी ऑयल में सॉल्यूबल है, तो वो कंटिन्यूस फेज वाटर है जब, तो वो उसमें क्या नहीं करेगी, वो कोई भी कलर नहीं देगी, लेकिन जो हमारे ग्लोब्यूल्स है उसमें कलर देगी, तो हम समझ जाएंगे कि ये ऑयल इन वाटर है, ठीक है। उसके बाद अब ऑयल सॉल्यूबल डाई को ले लिया हमने, अब जो हमने वाटर सॉल्यूबल है अब हम उसको ले लेंगे, नहीं हमारे पास ऑयल सॉल्यूबल ड्रग, तो हमने ले लिया वाटर सॉल्यूबल, तो वाटर सॉल्यूबल है हमारा एमरेनेंथ
एमरैंथ डाई, जो एमरैंथ कलर होता है वो वाटर सॉल्यूबल होता है। तो हमने जैसे ही उसको एक इमल्सन में डिसॉल्व किया, हमको दिखाई दी कॉन्टिन्यूस फेज रेड। तो हमें पता है कि वो तो वाटर में सॉल्यूबल है और ज़्यादा फेज दिखाई दे रही है हमें किसकी, वाटर में सॉल्यूबल। तो हमें पता चल जाएगा कि ऑयल इन वाटर इमल्सन है। और हमने देखा कि ग्लोब्यूल्स हैं वो हमें रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, तो हम समझ गए कि ये क्या है, वाटर है। तो ये वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अब देखते हैं हम अपना कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट होता है हमारा। इसमें क्या करते हैं, वैन ए फिल्टर पेपर सॉक्ड इन ए कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, इसमें एक फ़िल्टर पेपर को कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करते हैं और उसे क्या कर देते हैं, सूखने के लिए, मतलब ड्राई होने के लिए रख देते हैं। और जब हम उसको क्या करते हैं, जब हम उसको किसी भी इमल्सन के उसमें लेते हैं, मतलब किसी भी इमल्सन से अगर वो कनेक्ट करता है तो ये क्या हो जाता है, हमारा ब्लू से पिंक हो जाता है इमल्सन के एक्सपोजर में आने पर। तो ब्लू से पिंक हो गया। अब हमें इमल्सन का पता नहीं कौन सा इमल्सन था, तो इसका मतलब कि अगर वो ब्लू से पिंक हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये हमारा ऑयल इन वाटर इमल्सन है। मतलब ऑयल डिस्पर्स फेज में और वाटर ज़्यादा फेज में है, इसलिए ये ब्लू से पिंक हो गया। ठीक है, तो ये इस टेस्ट का, तो आई थिंक आपको ये टेस्ट भी समझ में आ गया होगा। और अगर मैनी नोट वर्क however may not work if this emulsion is unsuitable or breaks in the presence of electrolyte। ठीक है, और अगर ये वर्क नहीं करता है तो वो टूट जाता है, ब्रेकिंग या क्रैकिंग हो जाती है, तो हम समझ जाएंगे कि ऑयल इन वाटर टाइप का नहीं है, क्या है, वाटर इन ऑयल टाइप का है। ठीक है, तो ये था हमारा कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। और अब देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरोसेंस टेस्ट, ये 5th टेस्ट है हमारा। अब हमने फ्लोरोसेंस टेस्ट से भी आइडेंटिफाई करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक इमल्सन की एक ड्रॉप ले लेंगे और उसको क्या देंगे, यूवी रेडिएशन देंगे, अल्ट्रावायलेट उसको रेडिएशन देंगे। और उसको क्या रखेंगे, फिर यूवी रेडिएशन के बाद उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे। यूवी रेडिएशन देने के बाद उसे हम किस में रखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे। तो ए वाटर इन ऑयल इमल्सन शुड शो कंटिन्यूस, जो वाटर इन ऑयल इमल्सन होगा तो वो कंटिन्यूस फ्लोरोसेंस शो करेगा। ठीक है, कंटिन्यूस फ्लोरोसेंस चलेगा उसमें, क्योंकि ऑयल क्या है, ऑयल एक गुड फेज होती है फ्लोरोसेंस शो करने के लिए। तो वो क्या करेगा, वाटर इन ऑयल, क्योंकि ऑयल उसमें ज़्यादा अमाउंट में, तो वो कंटिन्यूस फ्लोरोसेंस शो करेगा। लेकिन अगर हम क्या ले लेते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्सन अगर हम लेते हैं तो वो क्या करेगा, स्पॉटी फ्लोरोसेंस को शो करेगा। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए होता है क्योंकि मैनी ऑयल्स, बहुत से ऑयल्स के पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है फ्लोरोसेंस को शो करने की यूवी लाइट के दौरान। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग टेस्ट। क्रीमिंग टेस्ट बहुत सिंपल सा और लास्ट है। वाटर इन ऑयल, जो कि वाटर हमारी डिस्पर्स फेज में है और ऑयल हमारा ज़्यादा है, मतलब वाटर 1 ड्रॉप है और ऑयल 1 ग्लास है। तो इमल्सन वुड नॉर्मली क्रीम डाउनवर्ड, तो इमल्सन की जो क्रीम है वो नीचे की तरफ बैठेगी। और ऑयल इन वाटर इमल्सन में जो है, जिसमें क्या है, हमारा ऑयल कम अमाउंट में और वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, तो इमल्सन क्रीम तो ये अपवार्ड चलेगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो PDF का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।